गुड मॉर्निंग एवरीबडी। बेटा हम लोगों ने एक चैप्टर एक पोएम कर ली हुई है और क्रिया के हमने कुछ भेद किए हैं। ठीक है, आगे हम लोग चैप्टर करने जा रहे हैं। न्यू चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, क्लास में थोड़ा जल्दी आया करें बेटा। 7 मिनट हो चुके हैं क्लास शुरू हुए और अभी आप लॉग इन कर रहे हैं। चलिए, पाठ शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात करते हैं। हम इस सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं। ठीक है, इस सोसाइटी में रहते हुए क्या हम सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, या हमें कभी कभी कोई परेशानी सामने आती है और हमें समाज से शिकायतें होने लगती हैं? क्या ऐसा होता है? हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो। हाँ जी हार्दिक, हार्दिक बताइए बेटा। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम इस सोसाइटी में रहते हैं, हम समाज में रहते हैं। ठीक है, समाज में रहते हुए हम कई बार कई तरह की शिकायतें करते हैं। लोगों से हमें कई तरह की शिकायतें होती है। वो किस किस तरह की शिकायतें होती हैं? मैम जैसे मैम कोई मैम हमारे ना वो जो हमारे सास वाले घर वाले हैं मैम वो पानी डाल देते हैं हमारे ओके जगह के ऊपर। ओके, फिर हमें मैम फिर मैम पड़ोसियों से शिकायत वो होती है। ओके नाली का पानी डाल। ओके ओके, राइट। यस प्रबल। और मैम कई बार मैम जैसे कई लोग होते हैं कि घर के आगे कूड़ा फेंक जाते हैं तो मैम कभी भी ओके, राइट। ये हमने आस पड़ोस गली मोहल्ले की बात है। ठीक है, इसके अलावा और तरह की परेशानियां भी होती हैं। किस तरह की शिकायतें और हम अक्सर करते हैं? एनीबडी? और मैम लोग मैम और कई लोग मैम वो जैसे बाइक वगैरह मैम सही ढंग से नहीं चलाते और भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। ओके, किसी ने बाइक ठीक से नहीं लगाई है, हम सड़क पे हैं, हम कहीं अपनी कार पार्क करना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि ये देखो ये कैसे कर दिया, ये क्या कर दिया, लोगों को समझ नहीं है ना। ओके, यस वेदांती। मैम कभी कभार हमें सरकार से भी हमें शिकायतें होती है कि वह काम नहीं कर पा रहे। ओके, सरकार के लोग जो है, सरकारी लोग, वो काम नहीं कर रहे हैं, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैला हुआ है ना। ओके, ये है शिकायतों की बात। लेकिन एक बात ध्यान से सोचो, क्या हमने कभी किसी को अप्रिशिएट किया कि वाह बहुत अच्छा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आज तो ये है वो है, कुछ भी अच्छा? नेगेटिविटी ज्यादा आती है या पॉजिटिविटी ज्यादा आती है? हाँ, यस, नेगेटिविटी ज्यादा आती है। हम नकारात्मक बातें ज्यादा सोचते हैं, है ना। नेगेटिव बातें ज्यादा सोचते हैं, पॉजिटिविटी को कम देखते हैं। जो हमारे आसपास कुछ बहुत अच्छा हो रहा होता है उसकी तरफ हमारा ध्यान इतना ज्यादा नहीं जाता, जबकि जो चीजें बुरी हो रही हैं उसकी तरफ ज्यादा ध्यान जाता है। ठीक है, और बुरे को हम और ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कई बार पेश करते हैं। क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? बुराई को और ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहना नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आपके आसपास कुछ बुरा हो रहा है तो हमेशा उस बुरे के बारे में सोचना ठीक है, या कुछ अलग से करने की कोशिश करनी चाहिए, कुछ अलग सोचना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए ना, है ना। इसी से रिलेटेड हमारा आज का चैप्टर है। अपनी अपनी बुक निकालिए। क्या निराश हुआ जाए? क्या निराश हुआ जाए?
निराश मतलब उदास, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके बारे में क्या हम हमेशा निराश ही रहें? क्या ऐसा होना चाहिए? ये पाठ लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ओके, निकालिए अपनी बुक्स, निकालिए पेज नंबर 34। क्या निराश हुआ जाए? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। अगर हम न्यूज़पेपर की बात करते हैं, समाचार पत्रों की बात करते हैं, तो अक्सर एक्सीडेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, चोरियों के बारे में पढ़ते हैं, गलत कामों के बारे में पढ़ते हैं, है ना। अक्सर पूरा समाचार इन्हीं बातों से भरा रहता है। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार ही नहीं रह गया। आरोप प्रत्यारोप, आरोप का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना, किसी के बारे में कहना कि इसने ये काम गलत किया है, और जिसके बारे में बोला जाए वो आप पर आरोप लगाए, यानी प्रत्यारोप। उस आरोप के लगने के बाद किसी और पर आरोप लगाए। आरोप प्रत्यारोप का वातावरण बन गया है और लगता है कि देश में कोई भी ईमानदार व्यक्ति बचा ही नहीं है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। हर व्यक्ति पर शक किया जाता है। कोई गलत काम हो गया, कुछ हो गया तो इसने गलत किया, इसने गलत किया, उसने गलत किया। जो जितने ही ऊंचे पद पर हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। जो व्यक्ति जितनी बड़ी पोस्ट पर है उस पर उतना ही ज्यादा शक किया जाता है और उसमें उतने ही ज्यादा दोष दिखाई देते हैं, उसमें उतनी ज्यादा गलतियां दिखाई देती हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। ऐसा वातावरण बन गया है कि वही व्यक्ति सुखी रहता है जो कुछ नहीं करता, ना वो कुछ करेगा ना उसे कोई कुछ कहेगा। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, और अगर किसी ने कोई काम कर दिया तो लोग सिर्फ उसमें गलतियां निकालेंगे, उसमें अच्छा कोई नहीं देखेगा कि नहीं इसने ये काम अच्छा किया है। अगर 4 गलतियां की है तो 2 काम अच्छे भी किए हैं। अच्छाई कोई नहीं देखता, केवल दोषों को ही देखा जाता है। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किस में नहीं होते? हर कोई व्यक्ति परफेक्ट तो नहीं है ना, दोष तो किसी में भी हो सकते हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। हर व्यक्ति में दोष ज्यादा दिखाई दे रहे हैं और गुण कम दिखाई देते हैं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है, और यह सच में चिंता का विषय है। जब हम अपने आसपास केवल नेगेटिविटी को देखते हैं, पॉजिटिविटी को नहीं देखते, केवल बुराइयों को देखते हैं, अच्छाइयों को नहीं देखते हैं, तो यह सच में चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहवर में डूब गया? गहवर मतलब गड्ढे में। किस गड्ढे में वो भारत डूब गया जिसका सपना तिलक ने देखा था, जिसका सपना गांधी जी ने देखा था? कहाँ गया वो भारतवर्ष जिसमें वो अच्छाई देखते थे, भारतवर्ष की उन्नति देखते थे? लोगों ने आजकल ऐसा माहौल बना दिया है कि वो सब कुछ डूबता हुआ नजर आता है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। हमारा जो भारतवर्ष है, हमेशा आपने सुना होगा यहाँ की संस्कृति बहुत महान है। सुना है, भारत की संस्कृति महान है, अतिथि देवो भव। भारत में लोगों
की जो पृष्ठभूमि है, भारतीयों की जो पृष्ठभूमि है, उनकी जो बैकग्राउंड है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे संस्कार हैं। अगर कुछ लोग गलत करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ गलत ही कर रहे हैं। कुछ ना कुछ अच्छा देखने की नज़र भी हमें रखनी चाहिए। ये सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ये ठीक है कि जो ईमानदार हैं उनको लोग मूर्ख समझते हैं, और जो लोग डरपोक हैं, जो डर जाते हैं बहुत जल्दी, उनके लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया। और जो लोग झूठ और फरेब से जिंदगी जीते हैं वो फल फूल रहे हैं। ये ठीक है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। लोग अब यही कहने लगे हैं कि मॉरल वैल्यूज तो रही नहीं है। हर काम गलत तरीके से करो तो तुम्हारा काम होगा, अगर तुम सही रास्ते पर चलोगे तो तुम कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। ये लोगों की सोच है, लेकिन लेखक कहता है कि ऐसा नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। भौतिक वस्तुएं, मटेरियलिस्टिक थिंग्स कौन सी होती है? कार, घर, गाड़ी, बंगला, ये सब मटेरियलिस्टिक चीजें। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मानव के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति जिसमें लोगों में संस्कार, अच्छे संस्कार कूट कूट कर भरे हैं, लोगों ने कभी भी भौतिक वस्तुओं का संग्रह करने पर जोर नहीं दिया। जो नैतिक मूल्य हैं, मॉरल वैल्यूज हैं, आज भी वो बची हुई हैं। मॉरल वैल्यूज, नैतिक मूल्य पूरी तरह से अभी खत्म नहीं हुए हैं। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बुरा आचरण है। मोह, क्रोध, अहंकार, ये कुछ ऐसे स्वभाव हैं जो हर व्यक्ति में होते हैं। गुस्सा, अहंकार हर व्यक्ति में है, कोई व्यक्ति इससे अछूता नहीं है। हर व्यक्ति में ये ट्रेट्स होते हैं, लेकिन इन्हीं चीजों को सब कुछ मान लेना और उसके अकॉर्डिंगली आप बिहेव करें, वो गलत है। थोड़ा सा क्रोध, थोड़ा सा अहंकार मन में हो तो वो गलत नहीं है, लेकिन जब आप उसके इशारों पर नाचने लगे, दूसरों के साथ गलत करने लगे, तो वो गलत है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है। लोभ, मोह, क्रोध, काम, अहंकार, इन सब को अपने काबू में रखना बहुत जरूरी है। इन सबको संयम में रखना, संयम मतलब काबू में रखना। ऐसा नहीं होना चाहिए लोभ, मोह, क्रोध, अहंकार के वश में आप आ जाए और उसके इशारों पर आप अपना जीवन यापन करें, दूसरों के लिए भी समस्या खड़ी करें। ये गलत है। आपको इन सबको अपने काबू में रखना है। अपने गुस्से पर, कहते हैं ना, गुस्से पर कंट्रोल करो, है ना। ज्यादा लालच नहीं करो, मनुष्य में बहुत ज्यादा अहंकार नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें संयम में रखनी चाहिए। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उपेक्षा करना मतलब इग्नोर करना। आप अपनी भूख को तो इग्नोर नहीं कर सकते ना। भूख लगी है तो उसको कैसे कंट्रोल करें? ज्यादा देर तक उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बीमारी के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बीमार हैं तो दवाई तो लेनी ही पड़ेगी।
गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अगर कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर चल रहा है तो उसको सही रास्ते पर लाना ही होगा। ये नहीं हम कह सकते कि ठीक है जा रहा है तो जाने दो, कोई बात नहीं, ये नहीं कह सकते, उसे ठीक रास्ते पर लाना ही होगा। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, वाणिज्य मतलब व्यापार, इकोनॉमिक व्यापार, वाणिज्य व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं कि लोग उन्नति करें, व्यापार करें, कृषि करें, उद्योग करें, उद्योग लगाएं, इंडस्ट्रीज लगाएं, सबको मौका मिले, ऐसे बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। लेकिन लोग केवल अपना फायदा देखते हैं और अपना फायदा देखते हुए वे लक्ष्य को भूल जाते हैं। एग्जैक्टली उन्हें करना क्या है इस बात को वो भूल जाते हैं और सिर्फ अपनी सुख सुविधा को ध्यान में रखते हैं, जो कि गलत है। अगर आप कोई काम धंधा कर रहे हैं, अगर आप कोई उद्योग कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, तो आपको केवल अपना ध्यान नहीं रखना, उससे जुड़े जो और लोग हैं उनका भी ध्यान रखना है, उनके सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखना है, केवल अपने बारे में नहीं सोचना। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। जो कानून है उसे धर्म के रूप में देखा जाता है, ये कानून से ऊपर कुछ नहीं है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। आप अपने धर्म को धोखा दे सकते हैं? नहीं दे सकते। हम भगवान जी को तो धोखा नहीं दे सकते ना, पर हम कानून को धोखा दे सकते हैं। कोई कानून बनाया गया है और हम उसके उलट चलते हैं, उस कानून के उल्ट चलेंगे, तो कानून को तो हम धोखा दे सकते हैं, लेकिन हम धर्म को धोखा नहीं दे सकते। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं, धर्म से डरते हैं, भगवान से डरते हैं। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते और कहीं किसी कानून में अगर कुछ गलती हो गई है, कुछ त्रुटि रह गई है, तो हम उसका पूरा पूरा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। कोई रूल बना दिया और उस रूल में आपको कुछ ऐसी चीज मिल रही है कि अगर मैं ऐसा भी करूं तो चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम वो काम करते हैं। लेकिन धर्म के खिलाफ हम कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म हमारे लिए सबसे ऊपर है। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं। पर्याप्त मतलब बहुत ज्यादा, प्रमाण मतलब प्रूफ, कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। हम ये मानते हैं कि धर्म कानून से बड़ा होता है। हमारा रिलीजन, लॉज, रूल्स उन सबसे ऊपर है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। आध्यात्मिकता मतलब स्पिरिचुअलिटी। आज भी लोग एक दूसरे की सेवा करते हैं। कोरोना हुआ, लोगों ने, डॉक्टर्स ने सेवा की। कभी कोई कहीं बाढ़ आ जाती है तो लोग दूसरे लोगों की सेवा करते हैं। आज भी ईमानदारी बाकी है, लोग आज भी ऑनेस्ट हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई व्यक्ति बेईमान है। आज भी सच्चाई जिंदा है, लोग आज भी सच का साथ देते हैं और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। आज भी स्पिरिचुअलिटी बाकी है, स्पिरिचुअल हैं लोग। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। बहुत से बुरे काम करने वाले लोगों ने उन्हें दबा दिया है, लेकिन वो भी खत्म नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। हम कहीं कुछ गलत कर देते हैं, हमारे मन के अंदर हमें पता होता है कि ये गलत हो गया, चाहे हम उसे शो नहीं करते। होता है ऐसा?
हाँ या ना? होता है अगर कुछ गलत कर देते हैं, है ना? अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है, कोई अच्छा काम करता है, तो हम उसको समझते हैं कि हाँ इसने ये काम अच्छा किया है। आज भी वो मूल्य बने हुए हैं। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, आक्रोश मतलब गुस्सा, गुस्सा, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज के उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। उन तत्वों का मतलब यहाँ पर है ऐसे लोगों की प्रतिष्ठा यानी इज्जत। हम ऐसे लोगों की प्रतिष्ठा, उनकी इज्जत को कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन का संग्रह करते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, या जो गलत तरीके से लोगों में अपनी साख बनाते हैं, अपनी इज्जत बनाते हैं। हम आज भी उनके इस स्वभाव को खत्म करना चाहते हैं। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। अगर किसी में कोई कमियां हैं, कोई गलत काम कोई व्यक्ति कर रहा है, तो उसका पर्दाफाश करना, उसे दूसरों के सामने लाना कुछ गलत नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। गलती वहां पर होती है जहां आप किसी गलत व्यक्ति के दोषों का पर्दाफाश करते करते उसमें रस लेने लगते हैं, आपको मजा आने लगता है। किसी ने कोई गलत काम किया, आपने उसको एक्सपोज किया कि ये गलत है, ठीक है, तो वो गलत काम नहीं है, आपने ठीक किया, गलत को सबके सामने पेश किया कि ये गलत हो रहा है। लेकिन जब आप किसी गलत को गलत साबित करते हुए उसमें मजा लेने लगते हैं, तो वो आप गलत कर रहे हैं। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर ना करना और भी बुरी बात है। आप किसी के बुरे को सबके सामने पेश करते जा रहे हैं और उसमें मजा ले रहे हैं, वो बहुत गलत है। और किसी ने कुछ अच्छा किया, वो आप किसी को नहीं बता रहे हैं, वो और भी गलत है। पॉजिटिविटी, अच्छाई, उसको भी दूसरों के सामने लाना चाहिए। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें उजागर करने के लिए लोक चित्त में अच्छाई के प्रति भावना जागती है। अब आगे लेखक ने अच्छाई की उदाहरण दी है कि इस समाज में कैसे कैसे अच्छे लोग हैं। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए मैंने गलती से 10 की बजाय 100 रुपए का नोट दे दिया। लेखक ने किसी को 10 रुपए का नोट देना था, जो टिकट बाबू होते हैं ना, जो टिकट देते हैं, 10 रुपए का नोट देना था, उसकी बजाय उसने 100 रुपए का नोट दे दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए और बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। टिकट बाबू चाहते तो 90 रुपए अपनी जेब में भी डाल सकते थे, खुद रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ईमानदार थे। आज भी ईमानदारी बाकी है। उन्होंने कहा कि आपने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। उसने ये नहीं सोचा कि इतने सारे यात्री हैं सेकंड क्लास में, मैं कहाँ कहाँ जा जाके ढूंढूंगा, किसको पहचानूंगा, मुझे पता नहीं चलेगा।